अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के मैं लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन नंबर 31 और 2 करवाऊंगी। अब क्वेश्चन नंबर 31 और 2 से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है, जिससे हमने क्वेश्चन नंबर 31 और 2 करने हैं। वो पॉइंट्स क्या है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हमने क्वेश्चन नंबर 31 और 2 दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो ये बड़ा आसान सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने पहले इसको समझना है। इफ 3 पॉइंट्स, अगर 3 पॉइंट्स ए, बी और सी, अब यहाँ पे तो मैंने x1 जर्नल फॉर्म ले लिया, वहाँ पे क्वेश्चन के अंदर x1 y1 की वैल्यूज भी दी होंगी, बी पॉइंट भी सी पॉइंट भी गिवन होगा, लेकिन जर्नली मैंने यहाँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लिया। ये 3 पॉइंट्स अगर गिवन हो, आपसे कहा जाए कि एरिया फाइंड करने, एरिया फाइंड करें, तो एरिया फाइंड करने का फार्मूला होगा, डेल्टा से एरिया को डिनोट करते हैं 1/2, ये पॉइंट x1 x2 x3 कॉलम 1 में, y1 y2 y3 इन पॉइंट्स को कॉलम 1 में लिख देंगे। बाकी जो तीसरा कॉलम होगा उसमें 1 1 1 लिख देंगे, और ये फिर डिटर्मिनेंट बन गया है, पहली रो से एक्सपेंड कर लेंगे, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ इस तरीके से हम एरिया फाइंड कर लेंगे। तो ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला तब यूज करेंगे जब 3 पॉइंट्स ए, बी और सी गिवन होंगे। इसके बाद एक और मेन कॉन्सेप्ट जो एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, ये आपने याद रखना है, आल्सो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर ये जो एरिया निकाला है आपने ये 0 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे ए बी सी आर कोलिनियर। तो ए, बी और सी तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, यानी कि एक पॉइंट में से पास कर रहे होंगे, कोलिनियर का ये मतलब होता है। अगर एरिया का आंसर 0 आ जाए, यहाँ से एरिया निकालें, मार्ट को सिंप्लीफाई करें, 2 पे डिवाइड करें, आंसर 0 आ जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये तीनों पॉइंट्स ए बी सी कोलिनियर हैं, यानी कि सेम पॉइंट में से पास कर रहे हैं। अगर एरिया का आंसर नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो फिर हम कहेंगे कि ए बी सी तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, यानी कि कोलिनियर नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 31, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है जस्ट एरिया फाइंड करें, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का नहीं पूछा गया, बट अगले क्वेश्चन में पूछा गया 32 में, यहाँ पे जस्ट हम एरिया ही फाइंड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हुज वर्टिसेस आर। अब एक ट्रायंगुलर रीजन है जिसके तीनों वर्टिसेस गिवन है, और ये कहा गया है कि इसका एरिया फाइंड करें। तो हमें पता है एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 और y3, यहाँ पे हम 1 1 लिख लेते हैं। तो अब 3 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट क्या है a 5 और 3, दूसरा पॉइंट यहाँ पे b -2 और 2 है, और फिर इसके अंदर जो तीसरा पॉइंट है c, ये है 4 और 2। तो x1 ये x2 ये x3, सब में पहला पॉइंट, y1 y2 ये y3 है। तो अब इसके अंदर यहाँ पुट करके हम इसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं। तो अब इस फार्मूला के अंदर मैं इन वैल्यूज को पुट करने लगी हूँ। 1/2 ये है बच्चों x1, ये है y1, ये पॉइंट x2 है, ये सेकंड वाला y2 है, ये x3 है और ये y3। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, 5 -2 x3, यहाँ पे 4 है, y1 3, y2 2 है और y3 भी 2 है। फिर इसके बाद तीसरे कॉलम के अंदर हम 1 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, उसमें 1 1 पुट कर देंगे। 1/2 इसी तरह लिख लेंगे, पहली रो को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो ये बड़ी अच्छी तरह आप लोगों को डिटर्मिनेंट लेना आता है। पहली रो को एक्सपेंड करेंगे तो +5, 5 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, ये वाली बाकी का मार्ड ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस स्टेप में मार्ड ले रही हूँ, इसका 2 1 2 और माइनस दरमियान में 2 1 2, यहाँ पे -3 लिखेंगे। अब 3 वाली रो, ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का मार्ड। तो मार्ड अब यहाँ इसका लेना है -2 1 और 4 और 1 का, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को दरमियान में माइनस का साइन, तो ये -2 और -4 आ जाएगा। फिर +1, 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, इसका मार्ड ले लेंगे, तो ये आएगा -4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दरमियान में और 4 2 8 आ जाएगा। यहाँ पे 1/2 इसी तरह लिख लेंगे, माइनस ये +2 -2 ये 0, तो यहाँ 5 0 0 ही हो जाएगा। -3, 4 और 2 जब ऐड करेंगे तो आंसर 6 आ जाएगा। +1 और 8 और 4 ऐड करने से आंसर -12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 1/2 इसी तरह, माइनस माइनस प्लस, 6 3 18 और -12। तो यहाँ पे इसके बाद ये 1/2, 18 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो बच्चों आंसर आ जाएगा 6, 2 3 6। तो एरिया का आंसर आ गया 3, और एरिया का यूनिट होता है, इसका साथ यूनिट ज़रूर लिखना है, स्क्वायर यूनिट्स, तो ये इसका आंसर होगा। एरिया का आंसर यानी कि डेल्टा का आंसर 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया है इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 32, तो वो सेम 31 की तरह ही है, इसमें भी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 पॉइंट्स ए बी सी, 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, a 2 3, b -1 और 1, और c पॉइंट 4 और -5, ये 3 पॉइंट्स गिवन है। अब हमें पता है ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है।
कंप्यूटिंग द एरिया बाउंडेड बाय ए बी सी, तो सबसे पहले हमने एरिया निकालना है। एरिया निकालने का फार्मूला वही है जो अभी मैंने स्टार्ट में बताया था। अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो एरिया इस फार्मूला से निकालते हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 और फिर यहाँ पे 1 1। इस फार्मूला से हम एरिया निकालेंगे। चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, फिर हम ये चेक करेंगे कि क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। मैंने स्टार्ट में ये पॉइंट भी बताया था कि अगर ए बी सी तीनों पॉइंट्स का एरिया 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, यानी कि डेल्टा का आंसर 0 हो तो फिर कोलिनियर। अगर नॉट इक्वल टू 0, 0 के अलावा कोई नंबर आता है 1 2 3 4 5 जो भी नंबर आ जाए नॉट इक्वल टू 0 हो फिर वो नॉन कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे हमने साथ ये भी चेक करना है। तो सबसे पहले 3 पॉइंट्स हैं, हम इनका एरिया निकाल लेंगे 1/2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, x1 2 है, ये -1 है और ये x3 4 है। फिर y1 3 y2 1 है, y3 -5। फिर कॉलम 3 में हम 1 1 लिख लेंगे। तो पहली रो को एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस के साथ। तो ये बड़ा आसान सा आप सब लोगों को आता भी होगा, फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं। चैप्टर 3 में मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स वाले में पहली रो को एक्सपेंड करेंगे तो +2 2 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी इस वैल्यू का मॉड ले लेंगे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, इन दोनों को करेंगे, ये माइनस है, दरमियान में मॉड वाला माइनस होता है तो ये +5 हो जाएगा। ये -3 3 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे, बाकी ये -1 1 1 और 4 बचता है। तो -1 को जब 1 से करेंगे -1, 4 1 ज़ार 4, मॉड वाला दरमियान में मॉड में माइनस आता है तो माइनस आ गया। +1 1 वाली रो और कॉलम छोड़ देंगे तो ये +5 हो जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, ये आ जाएगा आंसर। तो 1/2। अब यहाँ पे तो +2 है, 5 और 1 ऐड किया तो 6 आ गया। -1 और -4 तो आंसर -5 आ जाएगा। 5 -4 करेंगे तो यहाँ पे आंसर 1 आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 2 ज़ार 12 माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 और +1, ये आंसर आ गया। अब यहाँ पे 15 और 12 और इसमें 1 ऐड करना है। तो बच्चों सबसे पहले 15 और 1 16, 16 में 12 जब ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 1 और 1 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। 16 में 12 ऐड कर दिए हैं और 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8, तो एरिया का आंसर आ गया है 14 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया का यूनिट आपने साथ ज़रूर लिखना है। अब ये चेक करना था, पहले तो हमने एरिया निकाल लिया। एरिया निकालने के बाद चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्या ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो एरिया का जो आंसर है ये नॉट इक्वल टू 0 है। अगर 0 होता तो कोलिनियर होते, क्योंकि ये 14 है तो 14 नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए ना 14 आया, 14 नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है ना, ये 14 है। तो हम लास्ट पे लिख देंगे हेंस डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, सो ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर, ये नॉन कोलिनियर हैं। तो ये हमने चेक करना था, तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं।